और सर क्लोज भी कर देना आप, मतलब लाइन बना के खींच देते हो, फिर आप क्लोज नहीं करते। क्लास 6 आज देख लेते क्या करना है। देखो सर दोस्तों, ये सबसे मनन पहले बताएगा। राइट गोस, ये सबको ये पता है। थोड़ा सा इसको थोड़ा वैसे कर देता हूँ, थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ। ऑलराइट, सर सो गुजरात थोड़ा सा अच्छा now नहीं बना। let me just number. This is number 1, this is number 2, this is number 3, number 4, number 3, number 4, नंबर 5। ये दिल्ली है, ये दिल्ली को छोड़ देना बीच में, दिल्ली छोड़, दिल्ली। ओके सर। 5 नाउ दिस इज नंबर 6, नंबर 7, सर हमें सारे बताने एक साथ? नंबर 8 जो मैं नंबर पूछूंगा, नंबर Okay. 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, ओके, 15, सर आप वो भूल गए सर। 16, 17, 18 here, then is 19 here and 20 here, okay, सर तेलंगाना भूल गए आप। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 है ना अभी हमारे इसमें? नहीं सर 28 सर आप तेलंगाना भूल गए। सर 12 के साइड में आएगा। हाँ रीड बनाया तो है, चल ठीक है, हो सकता है मेरे से। भाई एक बंदे के घर में मैप लगा हुआ है, देखो चीटिंग नहीं करना भाई, जिसके घर में मैप लगा चीटिंग मत लगा करना। हुआ। ओके सर मैं लगा हुआ है पर मैं तो बाहर हूँ सर आज। ऑलराइट, देखो भाई दोस्तों, अब मैं नंबर लिखूंगा चैट बॉक्स में एंड देन आई विल गिव यू टाइम, इट शुड कम टुगेदर। ओके सर 1 मिनट देना सर, 1 मिनट। जहां पे मैंने ये नंबर लिखा है वहां कौन सा स्टेट है? सर 1। 5 4 3 सर रुक जाओ सर रुक जाओ। सर जामी लिख दिया। जल्दी जल्दी में। 5 4 सर रुक जाओ सर। 3। सर कर दो सर। नहीं सर रुको सर। अरे यार प्रथमेश्वर, कैमरा कर क्यों नहीं दो ऑन सर। कर रहे हो यार तुम, इतना हाँ क्या सर शर्माना है? सर अब सर कर कर दो। दो 5 सर, 4 कर दो 3 सर। 2 1 गो। सर लद्दाख है सर। नहीं है, लद्दाख नीचे होता है, जम्मू कश्मीर ऊपर होता है। दिमाग। करेक्ट ब्रो। ओके, एक्चुअली वो अभी स्टेट नहीं है, वो यूटी है। तो इस क्वेश्चन में सबको मैं एग्जाम मार्क्स दे रहा हूँ, सबके लिए ओके कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अभी यूटी बन गया वो, अब वो स्टेट नहीं है, स्टेट बाद में बनेगा। अभी दो यूटी बन गई। जामुन लिखा है। जम्मू एंड जामुन। कश्मीर कह रही थी वो, तो जम्मू एंड कश्मीर, एन ले लिया जम्मू। ओके राइट, चलो ठीक है। सर चलो जामी आ रहा था, ऐसा मैं तब करेंगे, से आज जम्मू आज लिख रहा ऐसा था। करते हैं अपन, ऐसा करते हैं आज तुम इस क्विज को घर को रिवाइज कर लेना, कल प्ले करेंगे ओके भाई। सर। ठीक है नहीं चलो, सर, सर अभी बहुत सर आज, सर अभी कर लेते हैं सर, प्लीज। लेकिन सर मेरे को अभी नहीं, एक मिनट, सबसे पहले मुझे बात करनी है जिन लोगों ने अपने कैमरे ऑन नहीं किए, कौन कौन है ये बताओ। सर ओए मेरा चल ही नहीं रहा सर, सौर्या, मेरा खुला हुआ है सर। तुम्हारा घर इतना गंदा है कि तुम कैमरा ऑन करने में शर्मा रहे हो। अरे नहीं, कैमरा ऑन, अक्षिता कैमरा ऑन, प्रथम कैमरा ऑन। सर चल ही नहीं रहा और सर। मैं तो देखो ब्यूटीफुली नेचर के पीछे, सर ये प्रथम नेचर से आगे ओपन बैठा लगा हुआ के है। लाइव स्ट्रीम करता है ना, इसलिए इसका उस पे स्विच हो प्रथम रखा है। कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा तुम्हारा? सर पता नहीं, चल ही नहीं रहा। मैं मामा से बात कर लेता हूँ तेरी, वो हेल्प करेंगे तेरे अभी। हाँ। मामा से बात करता हूँ तब कैमरा तेरा ऑन होगा। ऐसा क्यों करना, चल नहीं रहा मतलब क्या? ये साला कोई मोटरसाइकिल थोड़ी चलेगी। सर ओबीएस है ना। अक्षिता कैमरा ऑन करो। ओके गाइज, देखो मेरे को जो रिक्वेस्ट आई है वो अक्षोका की आई है, बहुत अच्छा चैप्टर है, चलो करा देता हूँ। उसके बाद मोडाल करा दूंगा, मोडाल उसके बाद करा दूंगा, मोडाल ओके सर। काफी लोग। ओके गाइज, शैल वी डू अशोका? यस सर, यस सर। ऑलराइट, सो व्हिच इज द चैप्टर अशोका? अभिराज कौन सा नंबर चैप्टर? सर चैप्टर 8। एसएसटी हिस्ट्री। सर मैंने कल के नोट्स बनाए थे पर मैं भेजना भूल गया, आज वो भाई क्लास के बाद भेजो। भेजूंगा। हाँ देखो, मैं तो इसलिए सर ताली मैं बजाता क्लास हूँ के लोगों बाद के लिए। भेज दूंगा क्विज।
जिन लोगों को अच्छा, जो ताली आपने बजाता हूँ उन भेजा था लोगों वो। के लिए, जिन लोगों ने जो अब अच्छे से अपने नोट्स बना रहे, वो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको स्मार्ट नोट्स दे, इसलिए मैं इनको बोलता हूँ स्मार्ट नोट्स हैं। छोटे से में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। सर या सर मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। सर आपने वो कल भेजा था ना इंग्लिश का, मैं वो पाया नहीं क्लास अब के तक, बाद देखो। अभी भेज दूंगा जस्ट। सर मैं मेरा ही आया है सर। भेज दिया सर मेरा ही आया है। बाकी सबके सर, सब मैंने निकम्मे। आपको आपके पर्सनल पे भेज दिया है अपना। हाँ सर मैंने तो आपको भेजा है ग्रुप पर। अच्छा दोस्तों, चलो अभी हम बात करते हैं अशोका द ग्रेट की। एक्चुअली ग्रेट तो बन गया बाद में, पहले तो ग्रेट नहीं था। अशोका का जो फादर था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक है। अशोका का जो फादर था बिंबिसार, और बिंबिसार का जो फादर था वो था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा नाम है। मौर्य साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। हालांकि वो उसका फादर कोई राजा नहीं था, उसका फादर वो तो गरीब परिवार का था, बंदा था, लेकिन वो राजा बन गया अपनी मेहनत से। उसको राजा बनने में हेल्प किसने करी? सबसे ज्यादा हेल्प करी थी उसको कौटिल्य। चाणक्य ने। कौटिल्य या जिसको कौटिल्य चाणक्य, सर। जिसको चाणक्य। कि बहुत इज्जत दी जाती है हमारे उसमें। सर सभी एक चीज सभी पूछनी थी। पूछो। सर अगर एमसीक्यूज में एक बार सर कल हमारा टेस्ट हुआ था सर, मैम ने पूछा था कि चंद्रगुप्त के साथ मतलब चंद्रगुप्त को किंग किसने बनाया, तो सर मैम ने ऑप्शन दिया था कौटिल्य, वो अपना चाणक्य और श्री वाल्मीकि जी। तो सर कौटिल्य और सर। सर हाय विराज गुरु। चाणक्य और कौटिल्य तो सेम ही हुआ ना सर, तो फिर कौन सा देंगे? कोई सा नहीं देना, उसमें लिखना दिस दिस ऑप्शंस गिवन आर मोर देन वन करेक्ट, सो दिस इज ए इनकरेक्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड इंटेलिजेंटली, ठीक है। ओके सर। Sir, the intellect of the person who created the question is low. इज अंडर सस्पिशन, Yes, sir. एंड आई वंडर इफ इट इज देयर और नॉट। लो तो लो और हाई तो बाद में बात करेंगे, इफ द इंटेलेक्ट इज देयर और नॉट। ओके राइट गाइस। सो दोस्तों हुआ क्या, नंद वंश का एक राजा था जिसका नाम था धनानंद। वो धनानंद का जो फादर का फादर श्रीनंद था ना, वो बार्बर था। वो किसी तरह से राजा बन गया, वो क्षत्रिय नहीं थे नंद। और इसका जो बेटा था धनानंद, वो बिल्कुल नाच देखता रहता, डांस, बस पूरे टाइम उसके कोर्ट में डांस चलता रहता। उधर से अलेक्जेंडर अटैक करने आ रहा था इंडिया पे, ग्रीक से अलेक्जेंडर अटैक करने आ रहा। तो सर आप यहाँ एक बात बता सकते हैं मुझे? तक्षशिला, एक मिनट रुक जा। तक्षशिला करके यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, जहां पे चाणक्य नाम का एक टीचर था। और मगध यहाँ पे, ये आज यहाँ जो आजकल बिहार है ना, जहाँ बिहार नेपाल के नीचे का एरिया, यहाँ मगध था। तो मगध के मगध का राजा कौन था? धनानंद। धनानंद जो था वो डांस का शौकीन था, डांस देखता रहता, उसको देश की कोई चिंता नहीं थी, गरीबों पर अत्याचार करता रहता था। चाणक्य धनानंद के दरबार में गया और बोला, इधर से अलेक्जेंडर आ रहा है तेरा बैंड बजाने, तू जल्दी से समझ ले और जल्दी तैयार हो जा उसको मुकाबला करने के लिए। धनानंद ने बोला, हट, तू बताएगा मेरे को कैसे राज करना है, मैं हूँ राजा, भगा इसको यहाँ से। तो चाणक्य को गुस्सा आ गया, उसने अपने बाल खोल दिए, कहते जब तक बाल नहीं बांधूंगा, जब तक तेरा खत्म नहीं करूंगा, तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा। फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाके मिला, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके। अच्छा ये बातें हैं कब की, हम एडी और बीसी तो आज हमें क्लियर हो ही गया ना, बिल्कुल एडी बीसी में कोई टेंशन नहीं है। नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. 326 बीसी में 326 बीसी में पंजाब का राजा था पोरुष। पोरुष की और अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई यहाँ पे पंजाब के पास। पोरुष जो राजा था, ठीक से लिख देता हूं, तो बीसी में बैटल हो गई पोरुष और अलेक्जेंडर। उसके बाद अलेक्जेंडर तो वापस चला गया था और उसने अपना तब तक मगध के अंदर इसने अपना साम्राज्य बना लिया धीरे धीरे। थोड़ा सा हेल्प अलेक्जेंडर की ली इसने। तुम बोलोगे सर इसने अलेक्जेंडर की हेल्प की थी तो हमारे देश के खिलाफ हुआ, फिर तो इसने तो फिर गलत किया, बाहर के बंदे की हेल्प की। अब गलत है सही है, अलेक्जेंडर साथ मिलके इन्होंने नंद वंश को हरा दिया। सर पहले तो वैसे भी कोई स्टेट वेट नहीं होती थी ना, कंट्री नहीं होती थी, कंट्री नहीं थी। इसलिए तो मौर्य डायनेस्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई।
इसके बाद 321 में अलेक्जेंडर के इसके ऊपर अपना अटैक किया। सेलुकस करके नाम था बंदा, सेलुकस, जो कि सर अलेक्जेंडर का अलेक्जेंडर की जनरल था। साइड से। अलेक्जेंडर का वो था, वो अलेक्जेंडर्स जनरल। जर्नल से 321 बीसी में चंद्रगुप्त ने इसको हरा दिया, डिफीटेड। बस उसके बाद तो जो साम्राज्य सर अच्छा एक चलने चीज लग गया। पूछनी थी। रुको एक मिनट, रुको, मेरे को पहले अपनी बात कर। दोनों मनन का डाउट होल्ड कर रखा मैंने, अभी तुम्हारा डाउट होल्ड करवा रखा। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आया इसका बेटा बिंबिसार। बिंबिसार पता नहीं उसने क्या, ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने एक काम बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है उसका। उसने 101 बच्चे पैदा किए, 101 सन्स। अचीवमेंट। ये अचीवमेंट था बिंबिसार। सर वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो इसके जो सर सारे तो ये सन्स, अचीवमेंट कैसे माना गया? मैं बोल रहा हूँ तुम करके सर द दिखाओ। अल्टीमेट वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर अचीवमेंट नहीं तो तुम करके दिखाओ, चलो कौन करके दिखा सकता है 101 सन? ओके, सो सर कैसे करेंगे? इसमें 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 अशोका जो नंबर 2 पे था, और अशोक का जो बड़ा भाई था उसका नाम था कुछ तो सिमेश मिखेश कुछ नाम था उसका, जो नंबर 1 पे था, और उसके नीचे लास्ट तक थे। अशोक ने क्या किया, अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया। सर 99। हम्म सर बेमतलब में। अब बच गया एक बच गया। उसको इसलिए माफ कर दिया कि वो बुद्धिस्ट बन गया, बन गया। वो बुद्धिस्ट मंक बन गया था, इसलिए उसको माफ कर दिया। सर नाम क्या था? उसका नाम ऐसा आएगा अभी, सोहिश कुछ ऐसा नाम था। सर एस से स्टार्ट है, इतना मुझे भी याद है। बुद्धिस्ट मंक बन गया। तो वो अब सर उसका नाम था अब शौर्य। महाराज, अब अशोक ने अपना राज्य फैलाना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा लीडर तो था ही, काफी तगड़ा लीडर था, और काफी अच्छे से उसने फाइट करके अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बढ़ता रहा उसका राज्य, बढ़ता रहा। फिर कलिंग का एक राजा था, उससे इन्होंने, अच्छा कलिंग की जो डायनेस्टी वो चाइना से आई थी, बहुत पहले चाइना से आए थे वो लोग, और कलिंगा डायनेस्टी उड़ीसा के पास इन्होंने अपनी बना ली थी। वहां कलिंग के राजा से जब इसकी लड़ाई हुई तो कलिंग का राजा हार गया, लेकिन लड़ाई के बाद जब अशोका वहां पहुंचा बैटलफील्ड में देखने के लिए, तो चारों तरफ लोग, इतना भयंकर लड़ाई हुई थी, सच अ डिवास्टेटिंग बैटल इट वाज। तो लोग मर रहे हैं, किसी का हाथ कट गया, कान कट गया, किसी गर्दन ही नहीं है, सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है। अशोका ने जब देखा तो उसको बहुत छी, छी, ज्यादा छी। अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने देखो कितने लोगों की जान ली, और तब उसके हृदय में परिवर्तन आया। तो इसका जो भाई था वो आया इसके पास, उसने इसको समझाया। तो अशोका ने कहा कि ठीक है, आज से मैं बिल्कुल वायलेंस बिल्कुल बंद कर दूंगा, अहिंसा की पूजा होगी, और सब लोग अपने धर्म को फॉलो करेंगे। तो नया एक वर्ड, उस वक्त एक नया वर्ड आया था, इसका नाम था धम्मा, DHAMA। ये वो वाला नहीं है, हम्मा हम्मा वाला नहीं है, धम्मा है, धम्मा धामा। यानी कि धर्म। व्हाट इज राइट थिंग टू डू, धम्मा इज द राइट थिंग टू डू, द राइट थिंग टू। अगर आपके घर के सामने कोई भिखारी है, बुढ़ा बेचारा भूखा है, नंगा है, तुम्हारे घर के पास आया और तुम्हारे पास 4 रोटी हैं, तो राइट थिंग टू डू विल बी कि आप उसमें से कम 1 और 1.5 रोटी उसको दे दो। दैट इज कॉल्ड धम्मा। ठीक है, इट इज नॉट दैट कि पूजा लेके बैठ गए, धम्मा इज राइट थिंग टू डू। सो तो इसने अभी मैं वहां पे गया था बनारस कुछ दिन पहले, तो वहां पे एक वो लगा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, जो कि अशोका ने खुदवाया था, और काफी इंस्क्रिप्शन खुदवाया अशोका ने। इसमें लिखा कि हर बंदे को अपने धर्म का प्रयोग करना चाहिए, राजा उनको सपोर्ट सर करेगा वो धर्म। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? वो था पाली लैंग्वेज में है, क्योंकि बुद्धिस्ट की ज्यादातर वो चीजें पाली में है। अच्छा फिर सर भी मैं पाली translate में। करूंगा। हाँ, ओके, ठीक है। और सर उसके बाद पाली अच्छा वैसे सुनो, अरे संस्कृत में नहीं लिखते थे, संस्कृत किसी को आती नहीं थी, पाली लैंग्वेज सबको आती थी। ओके, सो अभी क्या हुआ, इसके 2 बेटे, इसका बेटा था, इसका नाम था महेंद्र बेटे का नाम था, संघमित्रा बेटी का नाम था। तो एक को इंडोनेशिया भेजा बुद्ध धर्म का प्रचार करने, सबको बोला है सब बुद्धिस्ट बन जाओ, बुद्ध की बहुत अच्छी टीचिंग थी, बहुत अच्छी टीचिंग बुद्ध की। तो सब कुछ अब भेजा, पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म इतना फैला कि आज टुडे इन द एंटायर वर्ल्ड इट इज एट नंबर 6। जापान, कोरिया, चाइना, श्रीलंका, जब नेम कंट्री, कंबोडिया, वियतनाम, हर जगह बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे, इतना बुद्धिज्म फैला। ओके, इसी के बारे में आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। और सर सबसे फर्स्ट पे कौन है? बता रहा हूं मैं अभी। मेरे को मनन ने एक डाउट पूछा था, मनन प्लीज गो अहेड विद योर डाउट।
युवराज कैमरा ऑन करो भूल अपना। गया। सर हाँ। मुझे भी पूछना है, मैं पूछ लूं सर? वो तो Yes, पूछ तो लिया। sir. तेजस तेरा कैमरा ऑफ कर सर दूं मैं? क्यों हिला जा रहा है? बैठा बैठा। सर चंद्रगुप्त बोलते हैं सर सेल्यूकस की बेटी से बेटी चंद्रगुप्त से ने शादी की थी शादी उसने। करी। हाँ, बेटी पर से शादी सर करी थी। सेल्यूकस जब लड़ाई करने आया तो सेल्यूकस लड़ाई क्यों की उसने? नहीं हुआ क्या ना, शादी बाद में हुई थी। शादी लड़ाई में जब वो हार गया तो उसको उसको सम्मान देने के लिए, मित्रता बनाने के लिए, ताकि ये दुश्मनी खत्म हो जाए, चाणक्य ने शादी करवा दी थी। ओके चाणक्य ने सर। चंद्रगुप्त को बोला तो इसकी बेटी शादी कर ले। चाणक्य ने चंद्रगुप्त बोला मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, सुहासिनी उसका नाम था। तो चंद्रगुप्त चाणक्य ने बोला, राजा है तू, कोई लैला मजनू वाला मजनू नहीं है तू, तेरा राज चलाना है इधर, इसकी बेटी की शादी कर ताकि आगे से ये लोग हम पे अटैक ना करे। और बाद में चंद्रगुप्त ने उसका सर बिंदुसार कौन सा किसका बेटा था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का। नहीं सर, वो तो था सेल्यूकस की डॉटर का था, या फिर जो उसकी रियल वाली वाइफ थी? रियल नहीं, रियल वाइफ उसकी वही तो थी। पहले राजा बहुत सारी शादी करते थे। ओके गाइस, गिव मी अ मोमेंट, ओपनिंग द नोट्स नाउ। यस सर आप रीडिंग के लिए वो तो म्यूजिक मुझे वाला एक करवा बात देना। बताइए सर। सर किसने अपनी चोटी खोली थी कि जब तक तू मरेगा नहीं मैं अपनी चोटी नहीं बांध चाणक्य। दूंगा? चाणक्य ने इसका हाँ तो तो, सर क्योंकि ये चाणक्य ने चाणक्य। फिर कभी अपनी चोटी बांधी थी क्या? देखो, ये मेरे को लगता है ये मैं चीज तुम्हें दिखानी चाहिए। मेरे को एक मिनट होल्ड करो, मैं तुम्हें दिखाई शेयर कर लेता हूं तुमसे समझाना साथ ही, क्योंकि ये बहुत इस तरह से तुम समझोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ओके सर आप एकदम फॉरेनर्स की तरह पढ़ाते हो, वो भी प्रैक्टिकल होके समझाते हैं ना बहुत। सर ऐसे ही आप समझाते हो सर, बहुत इजीली समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है ना, बस यही आइडिया भाई, यही कि तुम्हें समझ में आया, तुम मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अपने अपने सर का नाम रोशन करो। ओके दोस्तों देखो, ये अच्छा, तुम लोगों को तो पहले वो दिखाना है ना, वो चाणक्य, वो चाणक्य वाला दिखा देता हूँ। सर भारत की खोज दिखा रहे हो? हाँ, उसमें सबसे अच्छा आता है ना। सर वैसे अच्छी है वो। सबसे अच्छा है ये। ओके चेक। सर शेयर नहीं किया। गो अहेड। जीवन फूलों की सेज नहीं है बेटी। विष्णुगुप्त, ये देखो, परंतु कैसे गुरुदेव? ये राक्षस ये पुत्र पर आक्रमण करेगा। चुनना देख तो लो बहुत सरल है महाराज। आप तुम ग्रंथों के सिद्धांतों में उलझे हुए हो ब्राह्मण। राजनैतिक सिद्धांत और व्यवहार का अंतर तुम्हारी समझ से परे है। इन समस्याओं के समाधान का चुनाव इतना सरल नहीं है। ये धनानंद है। तो बहुत सरल है महाराज। आपको यही तो निर्णय करना है कि यूनानियों का प्रदेश हड़प लें सर या शायद आपने उन्हें पहले दिखाई है। अपना प्रदेश हड़पने दें। सम्राट सिकंदर यूनान लौट रहे हैं। इस हालत में क्षत्रप सेल्यूकस के लिए पूर्व दिशा की ओर कदम उठाने के छोड़ दूसरा उपाय नहीं। सेल्यूकस पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगा। अब अधिक समय नहीं है महाराज, तत्काल पहल कीजिए। यूनानियों के बढ़ते कदम रोकिए। अमात्य राक्षस, श्रेष्ठ और कुरूप ब्राह्मण का इतना साहस जो मुझे सलाह दे रहा है, तो समझता क्या अपने आप को? क्या इस राजसभा में कोई नहीं जो इस बर्बादी ब्राह्मण को बताए कि यह मगध की राजसभा है, न कि ध्वनि यज्ञशाला? अमात्य राक्षस, इसको मंत्री को बोलता था ये मंत्री। होश में आ। तुझ पर ताकत का नशा सवार हो गया है। चाणक्य विष्णुगुप्त अपनी इच्छा से बेबुलाए तेरे ओके, तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीन नाम एक ही बंदे के हैं भाई, ध्यान रखना। सर इतने नाम ज्यादातर से क्या आया। बोलते थे सर? इतने ज्यादातर क्या बुलाया जाता था? चाणक्य। सर इतने और नाम तू? क्यों रखता था ये? बुद्धि को खोलकर पी गया है तू उजड। तू ये भी नहीं समझता तेरी भलाई किसमें है, मगध की भलाई किसमें है। अपनी निर्लज्जता का मूल्य चुकाएगा तू, मरेगा तू, ध्वंस होगा। ले देख, ये ब्राह्मण अपनी शिखा खोलता है। मैं तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को
पाटलिपुत्र से जड़ समेत उखाड़ कर फेंक नहीं देता। नाश हो तेरा, नाश, सर्वनाश तेरा अंतिम लक्ष्य बनेगा मेरे जीवन का। मत पकड़ो, पकड़ो, बंदी बना लो इस कुटिल ब्राह्मण को। मेरी राजसभा में मेरा अपमान। मूर्ख। क्षमा सम्राट, बंदी बनाने का आदेश न दे। क्यों? उस विद्वान ब्राह्मण ने कोई अपराध नहीं किया है। एक महान आचार्य को अपमानित करके राजसभा से निकाल दिया गया है, यही बहुत है। भाई यही उसका अपराध है। ओके चलो, ये तो चाणक्य के बारे में तुम्हें दिखा दिया मैंने। बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा था तुम्हें अशोका का। भाई अशोका देख लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अशोका। ओके अशोका, या गाइस के बारे में भी बता दूं। ओके, ये है अशोका। सब वर्षों से विद्रोही बीच बीच में अपना सिर उठा रहे हैं। युवराज सुषमा हाँ शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं। ओके, ये अशोका बाहर गया हुआ है लड़ाई लड़ने के लिए और उसका फादर बीमार है। सर ये कौन आया? शुभ समाचार ये है महाराज। अशोका फादर बिमसार। तक्षशिला में विद्रोह कुचल दिया गया है। अब तो सब ठीक है। सब ठीक है। स्थिति युवराज सुषमा के नियंत्रण सुषिमा जो बड़ा वाला लड़का है, सुषिमा बड़ा लड़का है, में है। तुरंत उसे बधाई संदेश भेजो। तो राजा उससे प्यार करता है। राजा सुषिमा से ज्यादा प्यार करता है। सुषिमा को राजा बनाना चाहता है। सर उसका एक बाप डाउट है। बिमसार। हाँ सर चाणक्य के इतने सारे नाम रखे किसने? भैया जो भगवान कृष्ण के कितने नाम है पता है तेरे को? यस सर, मुरलीधर, बहुत सारे हैं। कन्हैया, गोवर्धनधारी, ठीक है, कृष्ण। सर काम से नाम बनते हैं। सर काम से उनके नाम रखते हैं, वैसे तो हाँ, उनका एक ही नाम होता है चाणक्य। भैया ऐसा है, बड़े लोगों के बड़े कई सारे नाम होते हैं। ओके तो ध्यान से सुनो मेरी बात। इसको सुनो। जी महाराज। विक्रम भट्ट, राजकुमार अशोक का कोई समाचार नहीं? मैं कहने ही जा रहा था, राजकुमार अशोक की सहायता से ही शांति स्थापित हो पाई। महाराज, वर्षों से विद्रोही बीच बीच में अपना सिर उठा रहे हैं। युवराज सुषमा कुछ नहीं कर पाए। सुषमा जो है बड़ा लड़का है, लेकिन उसमें कामयाबी उससे काबिल नहीं है। वो अशोक में ज्यादा काबिलियत है। ओके तो आपने राजकुमार, तुम अभी नादान। जो बुद्धिस्ट बना है, जो ये भाई बना है, उसका नाम तिशा है। जो एक बचा ना बुद्धिस्ट, इसका नाम है तिशा। और अशोका का जो बड़ा भाई है नंबर 1 पे, उसका नाम है सुषिमा। सुषिमा। सर ये जिसकी बहुत बड़ी बड़ी वो है बाल, वही है बुद्धिस्ट? नहीं वो दिखाया नहीं। हाँ ये जो बात कर रहा है, ये खड़ा हुआ है, ये तिशा। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना सुषमा के बस का रोग नहीं। राजकुमार अशोक तक्षशिला समय पर नहीं पहुंचे। गुप्तचर को ढूंढकर विक्रम भट्ट का चक्रव्यूह तोड़ना चाहिए। नगर निवासियों सावधान! शूरवीर, प्रतापी, दानवीर महाराजा धीराज के पुत्र। ओके राजा नहीं चाहता था कि उसको राज्य गद्दी दी जाए मगध की, तो उसने क्या किया, अशोका को उज्जैन का छोटा सा एरिया दे दिया, वहां का उसको गवर्नर बना दिया था। ओके, ये अभी आया अपने फादर से मिलने। उज्जैन नगरी के क्षेत्रपाल राजकुमार अशोक पधार रहे हैं। नहीं, ये तो अपनी गद्दी पे उसमें आ रहा है, अपने कोर्ट में जा रहा है अशोका। हमारी इच्छा थी। ओके, ये तो मंदिर बनवा रहा है कोई। ये बात नहीं समझ। यदि किसी तिस्सा, अच्छा किया जो तुमने उज्जैन जाने की बात की। अब हम कम से कम राजकुमार अशोक को सावधान तो कर सकते हैं। अच्छा, अशोक को पता नहीं कि मेरे बड़े भाई को राजा बनाने की तैयारी की जा रही है। उनकी सेवा में आपको जाना ही चाहिए। साम्राज्य को चला जाने दूं क्या कुछ और? असंधि मित्र, तुम? आपका संदेश न मिलने के कारण मैं चिंतित थी। महाराज, जब इन्हें पता चला कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं तो मानी ही नहीं। दुर्दशा कहिए, अब गए कि तब गए। वहां उनके साथ और कौन है? विक्रम भट्ट और उनके सहयोगी। विक्रम भट्ट एक बंदा था जो सुषमा को राजा बनाना चाहता था। इसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, बाद में जो होगा देख लेंगे।
इसने बोला स्थिति आप बहुत अटैक कर तेजी से दोगे। बदल रही है। मेरे विचार से आप स्वयं को राज प्रतिनिधि घोषित कर दीजिए। हाँ। सिंहासन के संघर्ष में आपका पलड़ा भारी रहेगा। हाँ। बाद में जो होगा देख लेंगे। सर मारने वाला मूवमेंट दिखाओगे सर, जो जिसमें अशोका ने मारा था। राजकुमार अशोक राजधानी पहुंच ही गए हैं, तो क्यों ना उन्हें राज प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाए। रक्तपात से बचा जा सकेगा, सभी अपने हैं। महाराज, मेरे विचार से यही ठीक होगा। युवराज सुषिमा के आने तक आप। अरे नहीं, अशोक को एक बार राज प्रतिनिधि बना दिया तो वो कभी नहीं हटेगा। नहीं, सुषिमा की प्रतीक्षा करो। षड्यंत्र कर रहे हो। ये दोनों की मुलाकात हुई है। अब बाप बेटा आमने सामने एक दूसरे के। सिंहासन पर तो सुषिमा तुम नहीं, कोई नहीं। सुषिमा। लेकिन कहां है वो? यहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, राज सिंहासन के योग्य, आपका एक मात्र पुत्र। अरे कपटी, सर ये कौन बोल रहा है? अभी जो बोल रहा था। इसी क्षणात्म देखो ये नीचे जो पड़ा हुआ है बिंबिसार है, और जो अभी बोल रहा था वो अशोक है। वो बोल रहा है कि मैं यहां आ गया हूं, मुझे बनाओ अब राजा। सुषिमा तो पता नहीं कहां घूम रहा है, उसको पता ही नहीं कहीं, बट उसका बाप मना कर रहा है। समर्पण कर, नहीं तो राजद्रोही। खदेड़ दो श्रीनगर के बाहर, बंदी बना दो इसके। खत्म। ये तिशा है जो बाद में बुद्धिस्ट बनेगा। जी। तमाम इतिहासकार मानते हैं कि अशोक युवराज नहीं था और राज सिंहासन के लिए राजकुमारों में आपसी संघर्ष हुआ। तिब्बत और चीन में संरक्षित ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि मृत्यु से पहले बिंदुसार अपने पुत्र सुषिमा को राजा बनाना चाहता था, मगर उसके मंत्रियों ने अशोक का साथ दिया। उत्तराधिकार स्थापित करने में पूरे 4 साल लग गए। तब कहीं अशोक ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया और 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। Okay, right guys. So 269 BC, he finally appointed himself as the king. तुमने राज सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार जमा कर अच्छा नहीं किया अशोक। राजधानी में भाई का स्वागत है। ये है बड़ा भाई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसके आदेश से मेरे सैनिकों को नगर की सीमा पर रोका गया? आप शांत रहिए, ऐसी बातों के लिए ना ये समय है। मरवा देंगे। देखा यहाँ पे जा रहा है वापस उसका भाई। ये लगा करता हो सारे भाइयों को इस तरह से मरवा दिया। कौन बना अभी? ये बड़ा भाई जो उसका था, बड़ा भाई था सुषिमा। हाँ, सबसे बड़ा ये था और उसके बाद अशोका। हाँ, तो ये वापस आया। उसने बोला कि तुम कैसे गद्दी पे बैठ गई? गद्दी पे तो मेरे को बैठना चाहिए था। अब तो राजा बन गया भैया, अब कौन बनाएगा? ठीक है, एनीवे चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग पार्ट क्विकली। हाँ, सबको मार दिया उसने, अपने भाइयों को। फिर एक को छोड़ा था, तीसा को। तीसा बुद्धिस्ट बन गया था ना, तीसा को माफ कर दिया था उसने। ऑलराइट, आज जो मैं रीडिंग शुरू कराऊंगा वो नीचे से शुरू होगी। तेजस सिंह प्लीज गो अहेड। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यस। अच्छा दोस्तों, एक चीज दिखा देता हूं मैं, अशोका का किंगडम कितना फैला हुआ था इंडिया में। देखो ध्यान से, किंगडम ऑफ अशोका। ओके, showing you now. Yes, and sir. I'll also put it in this what do you call our group. See guys, so इतना बड़ा अशोका का राज्य था। देखो, मौर्य डायनेस्टी 265 BC, 269 में राजा बना था। 265 आते आते 4 साल के अंदर ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। पूरा इंडिया ही खत्म ये कर ब्लू दिया। है पूरा इंडिया ही है। जो ब्लू पार्ट है, हाँ जो ब्लू पार्ट है, देखो ये ब्लू पार्ट देख रहे हो, ये सारा सर लाइट ब्लू, ये वाला ब्लू, ये देख रहे हो। अच्छा, अफगानिस्तान भी अपना हिस्सा था उस वक्त।
अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अशोका का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इसके बराबर तो बाद में औरंगजेब भी नहीं कर पाया था। बस 2 राज्य बच गए थे नीचे के, चोला साम्राज्य जो था, नीचे चोला साम्राज्य था, उस पे नहीं कर पाया, कैप्चर कर पाया था। सर अगर उसका इतना बड़ा सर आप राज्य तो कह रहे थे तो कलिंगा। इन छोटे राज्यों पे क्यों नहीं कब्जा कर पाया सर, ये छोटे वाले पे? कौन से छोटे, सब तो कर लिए, और कौन सा बचा? सर सर ये दो नीचे वाले। ऐसा क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। जैसे होता क्या है कि इन लोगों के पास नेवी वगैरह थी काफी बड़ी। जब भी राजा के सैनिक आते थे अशोका के, ये लोग घुस जाते थे उसमें समुद्र की तरफ, और राजा एक्चुअली बहुत दूर बैठा हुआ। देखो कहाँ, तो ये बैठा हुआ ऊपर यहाँ इधर दिल्ली के पास, मौर्य दिल्ली सॉरी मगध के पास, मगध में पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बना ली थी अपनी। पाटलिपुत्र से बहुत दूर पड़ता था ये पता नहीं बची रहते थे। और श्रीलंका गए तो जहाज से जाना पड़ेगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी इसको। ओके राइट। तेजस, यस सर। A very big kingdom, an empire. Okay, sir. A very big kingdom and empire. The lions that we see on our notes that and coins were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instruction, inscriptions were carved Okay, guys, on. जाओ देखो, सारनाथ के पास ये इस तरह का एक पिलर मिला था। इसी पिलर को हमारे देश ने अपना सिंबल बना लिया है। और चाहे राष्ट्रपति का ऑफिस हो, प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, ये वाला जो सिंबल है वो हम लोग अब यूज कर रहे हैं। हर जगह ये चलता है। नेशनल अशोका का ये रिंग जो एक रथ का हिस्सा है, व्हील, इसमें 28 स्पोक्स है। और ये इसके साथ में ये जो लायन है हमारे, ये हमारे देश का हिस्सा है। ये देश का हमारे एक प्रतीक माना जाता है। Yes. एक सिंबल है, नेशनल सिंबल है हमारा। ओके, गो अहेड प्लीज। Yes, sir. Known on his inscription were carved on a pillar as well as on rock surfaces. That the empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2,300 years ago. Yes, okay. Sir, when he was born, Sir Chandragupta Maurya was alive. When who was born? Sir Ashoka. When Ashoka. नहीं वो मर चुका, तब तो मर चुका। देखो इनकी जो स्टोरी है ना वो ABC है, ABC। अशोका, बिंबिसार, सर CBA, ABC, CBA, चंद्रगुप्त। याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब मौर्य थे। ओके, बिंबिसार मौर्य, अशोक मौर्य। तो याद रखने का तरीका बहुत आसान है, ABC। ओके, और आज से 2300 ईयर्स पहले एक महान राजा हुआ है। ओके, तेजस के बाद शौर्य, प्लीज गो अहेड। या रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। चंद्रगुप्त मौर्य, जल्दी करे भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए जल्दी। सर अशोका के 100 भाई थे, तो सर उतने नाम कहाँ से आए होंगे? एक बात, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर 100 से ज्यादा। उनके नाम कहाँ से आए? सर 1 लाख। उनके पेरेंट्स ने रखे सर नाम होगा बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3। सर आज तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ, सुनो मजेदार बात बताता हूँ। सर कैमरा ऑन करोगे तब बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताता। मैं भी सर मेरा ऑन रहता है हर बार, देख लो सर। मैं भी बोरिंग हो जाता हूँ, सर मेरा ऑन है सर, हर वक्त ऑन मजेदार बात बताने वाला हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के। देखो ये शौर्य ने क्यों नहीं ऑन कर रखा? हाँ अरिनी, कैमरा ऑन। अक्षिता कैमरा क्यों नहीं ऑन करती तू? इसमें क्या शर्माना है? ओके, कैमरा ऑन कर अक्षिता, जल्दी। अरिनी कैमरा ऑन। ओके, देखो तुम्हें बड़ी मजेदार बताता हूँ। हमारे आर्मी में ना एक तुम्हें पता है सब अलग अलग रेजिमेंट होती है। जाट रेजिमेंट होती है। सर मैं बताऊं। पंजाब रेजिमेंट, वहां रेजिमेंट। हाँ बता। सर स्क्वाड्रंस के नाम बता रहे हो? नहीं, रेजिमेंटों के नाम बता रहा हूँ। जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, ऐसे रेजिमेंट होती है। अच्छा सर। एक आर्मी में एक रेजिमेंट होती है, उसको बोलते हैं गोरखा रेजिमेंट। सर मैं जानता हूँ सबसे खतरनाक। सर क्या रेजिमेंट होती है सर? बहुत सही रेजिमेंट। हाँ सुनो, गोरखा रेजिमेंट बहुत तगड़ी रेजिमेंट होती है। और गोरखा रेजिमेंट में जो बंदों के नाम होते हैं ना, पता क्या होते हैं?
शेर बहादुर, हर बहादुर, नर बहादुर, शेर बहादुर, थापा बहादुर, सब सारे नाम बहादुर। तो अब जो ऑफिसर वहां पे बन के जाएगा, एनडीए से कमीशन होके जाएगा, आईएमए से कमीशन होके जाएगा, वो तो पागल ही हो जाएगा। उसको बोला अरे नर बहादुर कल तुम्हें शक्ल सबकी एक जैसी होती है, सबकी शक्ल एक जैसी होती है, तो बोलेगा तुम्हें कल कुछ काम बताया था मैंने। बोले नहीं सर, मेरे को नहीं बोलेगा, उसको बोला गया आपने, उसको बोला है। तो उन लोगों को पता कैसे बुलाते हैं, उनको पता कैसे, गोरखा रेजिमेंट में जवानों को पता कैसे बुलाते हैं, ओए 36, ओए 40, ये 57 कहाँ है आज 95 नहीं नजर आ रहा। इस तरह से उनको बुलाया जाता है। उनका जो नंबर होता है ना लास्ट में, जो नंबर होता है, जैसे मेरा नंबर है IC 53559, ऐसे नंबर जो लास्ट में, लास्ट के 2 डिजिट से उनको बुलाया जाता है। तो मेरे को किससे याद आया ये, सन नंबर 1, सन नंबर 2 से। तो आर्मी के अंदर ऐसे बड़े सारे ट्रेडिशन जो बड़े मजेदार है, तो ऐसे बुलाते हैं उसको। ओए 12 कहाँ है, 12 नहीं नजर आ रहा है सर। एक को हमेशा अल्फा कहते हैं। वो 16 की शादी में गया, वो 16 की शादी में गया। मैं तोप खाना, आर्टिलरी सर एंड इंटेलिजेंस। सर ऐसी स्क्वाड्रंस का नाम रखते हैं, ABC नहीं रखते हैं, अल्फा, चार्ली, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट। हाँ ओके, चलो भैया, कौन पढ़ रहा था, हु वाज रीडिंग? सर शौर्य। शौर्य, गॉड, जल्दी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त शौर्य हो गए। हाँ लोड हो रहा है। अबे यार सर मैं तो हो भी गया लोड। मेरा हुआ ही नहीं सर, मेरा भी। मेरा क्यों नहीं हुआ? ओके, शौर्य को बाद में चांस देता हूं मैं। सर मेरा बाद में ऑफिस चांस। लोड मैं सर कर लो। मैं सर ये देखो, सर स्पीड देखो सर। प्रथम गो हेड। सर ये देखो, प्रथम गो हेड। सर 200 से ऊपर की स्पीड आ रही है। प्रथम हाँ गो हेड। wise man named Chanakya and Kulmara. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी है, उसमें जिसमें पक्का सब कुछ लिखा है। राजा का क्या ड्यूटी होता है, मंत्रियों का क्या ड्यूटी होता है, प्रजा का क्या ड्यूटी है, कितना टैक्स लेना चाहिए, कैसे लेना, सब कुछ लिखा है उसके अंदर, हाउ टू रन ए कंट्री। ओके, तो जब पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य गया चाणक्य के पास, तो उसने बोला मैंने सुना आपका बात नाम है, आपने बुक लिखी है जिसमें कि लिखा है कि किसी राज शासन को कैसे चलाना चाहिए। तो कौटिल्य ने उसको बोला, चाणक्य ने शुरू से इंप्रेस नहीं हुआ। चाणक्य ने बोला तुम्हारे पास तो राज ही नहीं चलाने के लिए, तुम कैसे चलाओगे? ये बताओ, उन लोगों के काम आती है जिनके पास राज्य होता है, तुम्हारे पास तो राज्य नहीं है। फिर वो बोलता है मुझे राज्य चाहिए, आप मेरी हेल्प करो, तब वो बात बनती है। ओके, वो इस बुक के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, एक राज्य कैसे चलना चाहिए। गो अहेड प्लीज। There were several cities in the empire with the capital. विद द कैपिटल एज, कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र। सर पाटलिपुत्र मतलब? पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, तो कहीं किसी की पाटलिपुत्र थी, कहीं तक्षशिला था, कहीं उज्जैन था, अलग अलग उसके स्टेट्स थे राज्य के। क्या Takshila and Ujjain. Takshila was a gateway to the northwest and including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchant office, official and craft, personal problem in living in these cities. ओके दोस्तों, ध्यान रखो, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इसको प्लीज दोबारा देख लो। ये मैंने भेज दिया मैप में, ध्यान देखो इधर। तक्षशिला इंडिया में नहीं था, मतलब आज के इंडिया में नहीं था, अफगानिस्तान में था। यहाँ से पूरा नॉर्थ वेस्ट की साइड था तक्षशिला। उसके बाद इंद्रप्रस्थ दिल्ली था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते थे, जहाँ पांडवों का राज्य था बाद में। ओके, पहले मतलब। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। उज्जैन का, पहले वो उज्जैन का गवर्नर था। ये सारा का सारा चंद्रगुप्त का एरिया था, पूरा एरिया। ओके, कहां तक पढ़ लिया आपने दोस्त? अच्छा, तो इन सिटीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, अलग अलग तरह के लोग रहते थे। मर्चेंट्स रहते थे, ऑफिशियल थे, क्राफ्ट पर्सन थे, हमने देखा वीडियो में भी, हर तरह के लोग, पूरा राज्य था, प्रॉपर टाइप राज्य था, उसके अंदर लोग रहते थे। ओके, इन अदर एरियाज, या कहाँ गया अपना प्रथम, जल्दी पढ़ना, पॉइंट नंबर 3।
Point number 3. In other areas, there were villages and of farmers फार्मर्स and एंड हर्डर्स, हर्डर जो बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, okay. गाय चरा, In शेफर्ड नहीं होता, शेफर्ड क्या? such as central India, there were forests where people गैदर्ड, gathered फॉरेस्ट प्रोड्यूस, forest produce फॉरेस्ट and प्रोड्यूस है फॉरेस्ट से निकलने वाली चीजें। hunt animals for food. People in different parts of empire spoke different language, ate different kind of food, and wrote different kinds of क्लोथ्स, ओके। तो क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं था उस वक्त, सब लोग अलग अलग रहते थे, किसी को किसी खबर नहीं होती थी। जैसे वो अगर उसको मैसेज भेजना था अशोका को, तो वो बैलगाड़ी में एक बंदा बैठ के जाएगा, इतनी दूर है, महीने लग जाएंगे उसको, वहां जाके मैसेज देगा उसको। तो आज की तरह लाइफ नहीं थी, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सब कुछ। शौर्य अभी आपका लोड हो गया? सर। हाँ शौर्य आपका लोड हो गया अभी? शौर्य, शौर्य काले सर मेरा कैमरा ऑन है ना? ओए बाबा नागा, कहाँ है तू? इसको नहीं, क्लास में तो है। कुछ हो गया इसके साथ, ये शायद से इसको अच्छे से सर मेरा कैमरा ऑन है ना? प्रेशर वैशर बन गया होगा। हाँ ओके, मनन, मनन प्लीज रीड। यस सर। सर कौन सा रीड करना है? डिफरेंसेस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम, क्या डिफरेंस होता है? हाँ। Emperor need more resources than king because empires are large than kingdom and need to be protected by armies. Emperor also need a large number of officials who collect taxes, ruling the empire. कैसे एम्पायर रूल होता है? अच्छा मेरी बात सुन लो, पहले मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। देखो क्या होता है, एक राजा है, उस राजा का बहुत बड़ा एम्पायर है, तो उस राजा को अपना एम्पायर मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पूरे एम्पायर को, उसको जैसे ताकि कोई अटैक ना करे, यहां से अटैक करे तो उसको हम डिफीट कर सकें, उसको चाहिए होती है दोस्तों आर्मी। आर्मी को पेमेंट करने के लिए उसको चाहिए मनी। सर टैक्स। मनी के लिए वो कहता है सारी प्रजा को तुम लोग दोगे मुझे टैक्स। सर प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, वो बनाता है आर्मी। आर्मी से वो करता है अटैक दूसरे राजाओं के ऊपर। अटैक करने से उसका किंगडम और बड़ा होता है, उस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको और आर्मी चाहिए, और बड़ी आर्मी के लिए और पैसा चाहिए, और टैक्स चाहिए। तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे महाजनपद थे ना, महाजनपद, वो धीरे धीरे कुछ महाजनपद बड़े होते 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 एम्पायर बन गए। ओके गो अहेड मनन। सर सबसे बड़ा मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। हाँ गो अहेड। रूलिंग द एम्पायर। यस सर, एक सेकंड सर, लोड हो। हाँ, ruling the empire. The ruling pattern was varying in empire due to the largeness of the empire. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. Officials were appointed to collect taxes from farmers. सर ये क्या लिखा है? Herders, craft person and trader who lived in village and towns in the area. Official also punished those who disobeyed the ruler's orders, and many of these officials were given salaries. Message went to and fro, and spies kept a watch on the official and of the course the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior minister. The other areas of provincial capitals such as Takshila and Ujjain were ruled from a provincial capital such as Takshila or Ujjain. Okay दोस्तों, सर डाउट if you guys remember, एक मिनट, if you guys remember, तो राजा जो था बिंदुसार, बिंबिसार मैंने गलत लिखा है, मैंने करेक्ट कर दिया उसको, बिंदुसार उसका राजा का नाम था। तो बिंदुसार का एरिया, ये पूरे एरिया में तो बिंदुसार अपने आप कर लेता था ये एम्परर, लेकिन बाकी जो दूर के इलाके थे उसने अपने बच्चों को दे रखे, बेटों को दे रखे थे। जैसे तक्षशिला के अंदर एक गवर्नर अपना बड़ा वाला बेटा बना रखा था, तक्षशिला,
यहाँ पे, यहाँ तक्षशिला में, और उज्जैन यहाँ पे नीचे। उज्जैन सर आपको पता है? तक्षशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है हमेशा हर 12 साल बाद। उज्जैन, उज्जैन किसको दे रखा था दोस्तों, बताओ कौन था उज्जैन का गवर्नर? मेला लगता है कि कई बार तो अशोका को उज्जैन का गवर्नर बना रखा था, अशोका को उज्जैन। तो सबको अपना बना देता, वो बोलता टैक्स इकट्ठा करो मेरे पास भेजते रहो। ओके, तो शौर्य का तो मेरे को लग रहा है कुछ आज कैसे पड़ेगा। युवराज शर्मा, गो अहेड प्लीज। सर आ जाएगी, अभी आ जाएगी। हाँ हाँ, अब आ रही तेरी आवाज। कहाँ चला गया था बीच में, प्रेशर बन गया था? हैंग हो गया था। ओके चलो, अब तो रुक जा, तेरे को कल देता हूँ चार्ट पढ़ने का। हाँ युवराज, गो अहेड प्लीज। ओके सर। लास्ट वाला पॉइंट है, although there was some amount of control from Patliputra, Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed freely. There were vast areas between the provincial centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. ओके तो कुछ लोगों से तो टैक्स लिया जाता था भैया, टैक्स तो मतलब पैसे ले लिए, लेकिन कुछ जैसे अब हर एक बंदे से तुम पैसे नहीं ले सकते। कुछ जैसे बड़े बड़े जो थे जमींदार थे, लैंड होल्डर थे, उनको उम्मीद की जाती थी कि वो टाइम टू टाइम राजा के दरबार में आएंगे, हीरे मोती सोना वन चांदी लेके आएंगे एज ए ट्रिब्यूट, यानी कि एज ए गिफ्ट, कि महाराज हमारी तरफ से गिफ्ट। एक्चुअल गिफ्ट नहीं था वो, गिफ्ट था तो सारा टैक्स ही, लेकिन थोड़ा सा उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। अच्छा क्या लेके आए हो दिखाओ। ओके, जैसे तुम्हें ध्यान है मैंने तो वो जो एक बार वीडियो दिखाया तुम्हें, इसमें औरंगजेब से मिलने जाते हैं शिवाजी महाराज। नो सर। और बोलता है हाँ क्या तोहफा लेके आए हो, दिखाया था मैंने, तोहफा लेके आया तो पहले तोहफे दिखाए जाते हैं। अच्छा ये लेके आएंगे, ध्यान है? सबसे पहले आगे तोहफा ही देखता, सबसे पहले आगे वो गिफ्ट ही देखता राजा। सर शिवाजी क्या लाए थे? वो काफी सारे सोना चांदी की चीजें लेके जाते थे राजा लोग। ओके गाइस, टेल मी सो फार, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा मैं। सो फार टेल मी, इज देयर एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर, आप पढ़ा रहे हो। डू वॉच द वीडियो, कल वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ये भी अपलोड तुम्हारा लास्ट में होता है एक्चुअली, पहले 10 में कर दो फिर 9 थोड़ा टाइम आते लेट हो जाए। चलो ऑलराइट, सी यू गाइस टुमारो, गुड नाइट एवरीवन। अरिनी डोंट स्लीप नाउ, बाय बाय, गुड नाइट।